क्या आप भी कंफ्यूज है MGT 77A में रजिस्टर ऑफिस फ़ोटो की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है? आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि ये कन्फ्यूज़न आज के बाद कभी नहीं रहे। वीडियो को आगे चलाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने सुना है शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरी नॉलेज तो बड़ी है, तो बाकी प्रोफेशनल्स की भी मदद करिए इस वीडियो को शेयर करके। आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम सेक्शन पे चलते हैं। बेसिकली अगर हम रजिस्टर ऑफिस की बात करें, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इस रिक्वायरमेंट की बात करता है। वहाँ पर क्या बोलता है, ये बेसिकली ये ऑब्लिगेशन बताता है कि कंपनीज़ का जो रजिस्टर ऑफिस डिटेल्स है, बेसिकली क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। अगर मैं बात करूँ, 4-5 क्लॉज इस सेक्शन में दिए गए हैं। मैंने ये बेसिकली सेक्शन कॉपी नहीं करें, मतलब इजी लैंग्वेज में मैंने हूबहू लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैंने इजी लैंग्वेज में बेसिकली पॉइंटर्स लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, मतलब 12(3)A की मैं बात करूं, 12(3)A बोलता है कि कंपनी का जो नेम है एंड रजिस्टर ऑफिस एड्रेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए आउटसाइड एवरी ऑफिस, और जो लैंग्वेज होगी जिस स्टेट में वो रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है उस लैंग्वेज में होगा बेसिकली। वो इसीलिए ताकि कोई भी अगर विज़िटर आता है, अगर वहाँ का विज़िटर है तो वो रीड कर सके उस लैंग्वेज को। फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट ये है। सेकंड है, कंपनीज़ की बेसिकली जो सील होती है वहाँ पर उसका नेम होना चाहिए एनग्रेव्ड। थर्ड है, जो हमारे बिजनेस लेटर्स, नोटिसेस जितने भी होते हैं उस पर कंपनी का नेम, एड्रेस, सिन, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट होने चाहिए लिखे हुए। फोर्थ है, कंपनीज नेम मस्ट बी प्रिंटेड ऑन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। प्रोविज़ो हैं 2 प्रोविज़ो। अगर मैं बात करूं, अगर आपका लास्ट 2 ईयर्स में नेम चेंज हुआ है तो ओल्ड नेम भी आपको यहाँ पर शो करना है, मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर, जैसे लेटर हेड एंड ऑल उस पर। और अगर 1% कंपनी है, ये अगर आप देखेंगे ये बेसिकली 1% कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अंडरलाइंड इसीलिए किया गया है, अगर 1% कंपनी है तो उसके नीचे आपको OPC मेंशन करना है ताकि क्लैरिटी हो सके कि हाँ ये OPC है। अब फॉर्म नंबर INC 22A के बारे में बात करते हैं। आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी ना, फॉर्म नंबर INC 22A के बारे में क्यों डिस्कस करा जा रहा है। अभी तो जो टाइटल था MGT 77A था। थोड़ा सा वेट करिए, डिस्कस करते हैं, बिकॉज लिंकेज यहीं से निकल के आ रहा है। फॉर्म नंबर INC 22A इंट्रोड्यूस करा था MCA ने 21 फरवरी 2019 में, जो इफेक्टिव हुआ था 25 फरवरी 2019 से। जितनी भी कंपनियां थी ना जो 31 दिसंबर 2017 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसके लिए बेसिकली ये फॉर्म निकाला था MCA ने, ताकि उनका जो रजिस्टर ऑफिस है वो अपडेट किया जा सके। और एक्टिव कंपनियां ही फाइल कर सकती थी बेसिकली इस फॉर्म को। और जो लास्ट डेट थी इस फॉर्म फाइल करने की वो थी 15 जून 2019। इट वॉज ओनली द वन टाइमर फॉर्म, एक बार ही आपको फॉर्म फाइल करना था जो भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई थी 31 दिसंबर 2017 से पहले। अब अगर मैं बात करूं, उस वाले फॉर्म में INC 22A में एक अटैचमेंट करके सेक्शन हुआ करता था, जिसमें ये मेंशन करता था अटैचिंग अ फोटोग्राफ शोइंग द डायरेक्टर और KMP साइनिंग द फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ कंप्लाइंस प्रोसेस। बेसिकली ये वहाँ से लिया गया है MGT 77A में। अब MGT 77A में अगर मैं बात करूँ, ये अभी लॉट 3 में जो एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स आए हैं ना, यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट करा है। अगर आप MGT 77A V2 का फॉर्म देखेंगे ना, वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। और ये रिक्वायरमेंट को ऐड क्यों करा गया है, बिकॉज फॉर्म नंबर INC 22A वन टाइमर फॉर्म था। रजिस्टर ऑफिस कंपनी ने अपना एड्रेस जो है वो अपडेट कर दिया है MCA रिकॉर्ड्स में, बट उसके बाद अगर चेंज हुआ है या क्या है, वो INC 22 जो है वो फाइल होगा, वो तब होगा जब कंपनी का एड्रेस चेंज होगा। अब
इस केस में एमसीए को ऐसा फील हुआ हर बार डायरेक्टर की केवाईसी होती है DI3 केवाईसी या फिर वेब केवाईसी करके, पर कंपनी के लिए तो कोई केवाईसी ही नहीं है। सो रादर देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू फॉर्म MGT 77A में इस रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि आप एक फ़ोटोग्राफ लगाएंगे जिसमें बेसिकली नेम एंड एड्रेस डिस्प्ले होगा, और बेसिकली ये रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया। सो देखिए यहाँ पर अभी जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस करा, फॉर्म नंबर INC 22A में क्लियरली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज अगर आपको ये वाली लाइन समझ आ गई ना, आपको MGT 77A की जो कन्फ्यूज़न है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अटैचमेंट में सेक्शन क्या बोलता है, फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर ऑफिस showing external building and inside office also showing therein at least one director or KMP who has affixed his or her digital signature to this form. So ये जो येलो वाला मार्क्ड है ना, एटलीस्ट वन डायरेक्टर और KMP, INC 22A में क्या होता था, आपको जो फ़ोटोग्राफ अटैच करनी होती थी, दो फोटोग्राफ अटैच करनी होती थी, एक तो एक्सटर्नल बिल्डिंग की और एक इनसाइड बिल्डिंग की। इनसाइड बिल्डिंग में फ़ोटोग्राफ में डायरेक्टर या KMP जो भी अवेलेबल रहता था, जो DSC लगाता था इस फॉर्म पर, उसके साथ एक्सटर्नल बिल्डिंग की फ़ोटो लेनी होती थी। बट अगर MGT 77A में बात करूँ, जो अभी V3 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वहाँ पर ये जो अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट करके कोई सेक्शन नहीं है। मतलब वहाँ पर जो नेम लिखा गया है अटैचमेंट का, नाम क्या लिखा गया है, फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड नेम प्रोमिनेंटली विजिबल। नो सच अटैचमेंट इन द अटैचमेंट सेक्शन ऑफ दिस फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, INC 22A में यहाँ पे अटैचमेंट में ये बेसिकली फ़ोटोग्राफ लगाई जाती थी, बट MGT 77A में एक फील्ड नंबर 3A है, वहाँ पर ये आपको अटैचमेंट लगानी है। अगर डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर ये देखिए दोनों चीज़ों की फ़ोटोग्राफ मांग रहा है, एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड बिल्डिंग। यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहा है। एक्सटर्नल बिल्डिंग में आपका जो नेम है एंड जो एड्रेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सो आई थिंक आपको ये अटैचमेंट वाला सेक्शन पढ़ के क्लैरिटी तो हो गई होगी कि हाँ डायरेक्टर भी उसमें फ़ोटो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है अटैचमेंट में। ये देखिए INC 22A में इस तरीके से लिखा रहता था जहाँ पर हम अटैचमेंट लगाते थे। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली वो डायरेक्टर और KMP की बात कह रहा है, और दोनों बेसिकली बात कर रहा है कि आपको इनसाइड की भी देनी है और आउटसाइड की भी देनी है। बट अगर MGT 7 और 7A की बात करें, जहाँ पर फील्ड 3A जहाँ पर हमें फ़ोटो लगानी होती है, तो यहाँ पर बात कह रहा है ये फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड नेम प्रोमिनेंटली विजिबल। सो एक्सटर्नल बिल्डिंग की बात कर रहा है, मतलब जैसे आप बेसिकली आपका जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर आपका नेम एंड एड्रेस जो वो विजिबल होना चाहिए, उसका फ़ोटो लेना है और वो आपको यहाँ पर अटैचमेंट में लगाना है, बिकॉज 12(3)A हमें कंप्लाई करना है। अगर आपकी OPC है तो OPC के केस में कंपनी के नीचे OPC लिखना है, आपको 1% कंपनी बेसिकली लिखना है। अब अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है, जब INC 22 फॉर्म में इस रिक्वायरमेंट को लिया जा रहा है। सो यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर INC 22, जब हम रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हैं या फिर हम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब हम फॉर्म फाइल करते हैं, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी जो INC 22A की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट को ऑलरेडी लिया जा चुका है। फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग and inside office also showing therein at least one director and KMP who has affixed his or her digital signature to this form। अब INC 22A कब फाइल होगा, जब कंपनी का रजिस्टर ऑफिस चेंज होगा। अगर कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफिस 5 साल तक चेंज नहीं करा तो उसका जो
डेटा पड़ा हुआ था वो एज इट इज़ मतलब पुराना ही रजिस्टर ऑफिस शो हो रहा होगा एमसीए रिकॉर्ड्स में, बट एमसीए को पता कैसे चलेगा कि आपने एड्रेस चेंज कर लिया है नहीं कर लिया है। सो उस चीज़ को कंप्लाई करने के लिए कि हर साल आपकी जो कंपनी है वो एमसीए को बताएगी कि नहीं मेरा एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, मेरा एड्रेस यही है, तो इसीलिए ये हर साल आपसे केवाईसी करा रहे हैं। जैसे हम DIR3 KYC वेब फाइल करते हैं, वहाँ पर हमारी चेंजेस कुछ भी नहीं हो रही है, बट फिर भी हम हर साल वेब KYC कर रहे हैं। सो वो एक कंप्लाइंस है कि हमें एमसीए को इन्फॉर्म करना है कि हाँ हमारा जो DIR3 वेब KYC उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसीलिए वेब KYC करा जा रहा है। बट अगर आपका चेंजेस होता है तो आप DIR3 KYC फाइल करते हो। सेम गोज़ हेयर, अगर आपका कुछ चेंजेस होगा तो आप INC 22 फाइल करोगे। सो इस चीज़ को कंप्लाई करने के लिए यहाँ पर ईयरली बेसिस MGT 77A में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ डिफरेंट ओपिनियन है या फिर आपका अगर कुछ अलग ऑब्जर्वेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है। ऑल्दो MGT 77A से रिलेटेड कोई सेक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड को लेके, बट क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है। मेरा ओपिनियन ये था, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट FAQ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पता होगा MCA साइट पर FAQ पोस्ट करे गए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 फ़ोटोग्राफ के बारे में बात करता है। सो क्वेश्चन नंबर 43 बात करता है कि क्या फ़ोटोग्राफ लगाना मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी है तो कौन सी डेट की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, एज ऑन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड डेट या फिर एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग। सो फोटोग्राफ लगाना तो कंपलसरी है, बिकॉज उसके बिना तो आपका फॉर्म आगे फिल नहीं होने वाला। अब अगर मैं बात करूं जो फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी वो अभी जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करा था सेक्शन 12(3)(a) को कंप्लाई करना है, वो हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। नेम एंड रजिस्टर ऑफिस एड्रेस विजिबल होना चाहिए, बट यहाँ पर इन्होंने एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड होगा या फिर एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग होगा। सो अगर मैं अपनी बात करूँ MGT 7A में जो भी फ़ोटोग्राफ मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं आज की डेट में फॉर्म फाइल कर रही हूँ, सो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लगानी होगी बेसिकली। फॉर गुड कंप्लाइंस प्रैक्टिस इट इज़ गुड कि अगर आप लेटेस्ट फ़ोटो लेके लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लगाएं MGT 77A में तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है बोर्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है हैंग करना, उस केस में कैसे फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। सो यहाँ पर सिर्फ ये बोल रहा है कि आप जो है फ़ोटोग्राफ लीजिए इन कंप्लाइंस विद 12(3)(a). 12(3)(a) मतलब सिर्फ नेम एंड रजिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस के बाहर लगा होना चाहिए, उस ऑफिस के बाहर वाली प्रीमिसेस का फ़ोटो लेना है और अटैचमेंट में लगा देना है। तो बेसिकली 43 एंड 44 इसको डील करते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि क्या क्या टिप्स हैं या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी है इस फ़ोटो को लगाते वक्त। आई नो दिस इज़ STP फॉर्म, बट अटेंटिव रहना है इस फ़ोटो को लगाते वक्त, बिकॉज़ कई बार हम जल्दी जल्दी में फॉर्म फाइल कर देते हैं बट ध्यान नहीं देते जो हम अटैचमेंट लगा रहे हैं वो कुछ भी ऐसी अटैचमेंट ना हो और सही अटैचमेंट हो, बिकॉज़ कल को अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है या कुछ होता है तो यही सब आपके प्रूफ जो हैं वो MCA रिकॉर्ड्स में स्टोर हो जाते हैं जो यूटिलाइज़ करे जाते हैं। बिकॉज़ आप बैकएंड से फिर आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को, या आप बेसिकली रिवाइज़ नहीं कर सकते इस अटैचमेंट को। सो आप मेक श्योर जब ये अटैचमेंट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर अटैचमेंट लगाएं। आइए कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है या कौन कौन से टिप्स हैं इस फ़ोटो को लगाते वक्त हमें ध्यान देना है। सो मेक श्योर अटैचमेंट शैल बी आइदर इन PDF और JPG फॉर्मेट। सो फर्स्ट हमारी टिप ये है। सेकेंड टिप है साइज़ ऑफ द अटैचमेंट कैन नॉट बी अप टू 2 MB। सो यहाँ पर आपका जो साइज़ रहेगा अटैचमेंट का रजिस्टर ऑफिस का वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड है फोटोग्राफ शुड क्लियरली शो द कंपनी नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस। जैसे हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं 12(3)(a बार बार बात करता है कंपनी नेम
एंड एड्रेस। सो जो फोटोग्राफ है वो कंपनी का जहाँ जो नेम है वो और एड्रेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फोर्थ, द नेम एंड एड्रेस इन द बैकग्राउंड साइनेज शुड मैच द वन मेंशन इन द रजिस्टर ऑफिस MCA डेटाबेस। अब यहाँ पर जैसे हम फ़ोटो लेंगे, सो मेक श्योर जो फ़ोटो ले रहे हैं उस फ़ोटो में जो एड्रेस आ रहा है इट शुड बी द सेम जो आपका MCA डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। मिसमैच नहीं होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा तो कल को आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फ़ोटो शुड बी वेल लिट, क्लियर, नॉट ब्लरी, अवॉइड डार्क, टिल्टेड और लो रेजोल्यूशन इमेजेस। सो ऐसा मतलब अवॉइड करिएगा कि आपकी जो फ़ोटो है वो बेसिकली वेल लिटेड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ब्लरी नहीं होनी चाहिए। जब आप फ़ोटो लो तो प्रॉपर डार्क मतलब बेसिकली लाइटिंग होनी चाहिए ताकि वो डार्कनेस वाली फ़ोटो ना आए और लो रेजोल्यूशन ना हो, मतलब क्लियरली विजिबल हो, रीडेबल हो और ठीक से उस अटैचमेंट को देखा जा सके बेसिकली। नेक्स्ट है यूज़ अ रिसेंटली क्लिक फ़ोटो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। सो जैसे अभी हमने क्वेश्चन 43 में बात करा था कि कौन सी फ़ोटोग्राफ लगानी है। सो एज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप लेटेस्ट फ़ोटो जब आप फाइलिंग कर रहे हैं तब लेके लगाएं तो बेटर रहेगा, बिकॉज एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड डेट और एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग 6 महीने का गैप आ जाता है। तो बेटर है आप जो लेटेस्ट फ़ोटो अगर हो सके तो लेटेस्ट फ़ोटो को ही इसमें अटैच करें। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन सी रजिस्टर ऑफिस की फ़ोटोग्राफ लगानी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी भी प्रोफेशनल को इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लैरिटी ले सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़ूम योर स्किल। थैंक यू।